हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आइए आपको दिखाते हैं आज किस तरीके से बिगनर ट्रेड कर सकते हैं विदाउट मनी के। आज का हमारा टॉपिक ही यही होगा कि किस तरीके से आप ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना एक भी रुपए रियल मनी लगाए हुए, और आपका स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे किस तरीके से बेस बनता है, किस तरीके से आपका टारगेट टारगेट होता है, किस तरीके से आप टारगेट को ट्रेड कर सकते हैं और उसमें ट्रेलिंग किस तरीके से लगा सकते हैं। आइए सब आपको बताते हैं। चार्ट पे चलते हैं। जैसे कि देखेंगे आप, आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। हमारा ऊपर ये सेल जोन लगा हुआ है, नीचे ये हमारा बाइंग जोन लगा हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ से सेलिंग आई है, मतलब इस पॉइंट से इतनी बढ़िया कुछ इस तरीके से सेल होके आया है। यहाँ आपका 50 दिन का ईएमए है। आप देखेंगे अगर, तो 50 दिन का ईएमए आपको कितना बढ़िया यहाँ से किस तरीके से सपोर्ट दे रहा है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गई है। तो एक चीज़ और आप अपने पेन कॉपी में उठा के लिख लीजिए कि साइडवेज मार्केट में कोई भी इंडिकेटर, कोई भी एनालिसिस कुछ नहीं काम करती है। तो साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड मत करिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हैं साइडवेज मार्केट में तो आपका सिर्फ स्टॉप लॉस होने वाला है, एसएल हंटिंग होने वाला है और कुछ नहीं। अगर आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो सिर्फ स्कैल्पिंग करिए 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट के लिए। उससे बड़े टारगेट के लिए अगर आप मतलब आप चाह रहे हैं कि उससे बड़ा आपको टारगेट मिले तो आपका एसएल ही होने वाला है कहीं ना कहीं। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग हुई दूसरे दिन से, मतलब 7 तारीख से अगर आप देखेंगे यहाँ पे 7 तारीख बन रही है। उसके बाद 50 दिन का ईएमए किस तरीके से काम किया। मान लीजिए आप यहाँ भी अगर साइडवेज जोन का मार्केट आप लेके चलते हैं इस तरीके से, आप मान लीजिए यहाँ पे साइडवेज में आपने ट्रेड नहीं किया, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपने मान लीजिए साइडवेज जान के आपने ट्रेड नहीं किया, मार्केट ने जो इसका ये स्विंग लो लगा था, आप यहाँ पे इसका ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आप चाहते तो अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे पुट साइड ले सकते थे 200 दिन के ईएमए के लिए। मार्केट देखिए आई 200 दिन के ईएमए को टच नहीं किया, हल्का सा ऊपर से मार्केट वहाँ से मूव कर गई है। देखिए क्या है, बैंक निफ्टी में आपको ये भी चीज़ जाननी पड़ेगी, जरूरी नहीं कि हर बार आपका टारगेट हिट ही हो। अगर टारगेट के पास मार्केट गई है और वहाँ से 200, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 10 पॉइंट दूर है तो आप वहाँ पे अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। क्योंकि नहीं बुक करेंगे तो टोटल रिवर्सल में चला जाएगा। और बैंक निफ्टी में जो ऑप्शन बाइंग में जो प्रीमियम बढ़ता है बहुत धीरे बढ़ता है और घटता बहुत तेजी से। टाइम डी के, प्रीमियम डी के, थीटा और डेल्टा डी के बहुत तेजी से होता है। इसलिए अगर टारगेट के पास भी पहुंच रहा है और वहाँ पे आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रीमियम वहाँ पे ऊपर पहुँचने के बाद, जैसे सपोज दैट मानिए ये टारगेट है, मार्केट यहाँ पे गई, अगर यहाँ जाने के बाद कुछ इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से रुकने लगी तो आप तुरंत जानिए कि यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स होने वाली है और बहुत तेज रिवर्स होगी। तो आप यहाँ से तुरंत एग्जिट कर दीजिए इसी पॉइंट पे। उसके बाद मार्केट चाहे जितना ऊपर चला जाए आप इसके लिए चिंता मत करिए, क्योंकि आज ये मार्केट गई है, रोज नहीं जाएगी। ये 7 दिन में सिर्फ एक दिन मार्केट ट्रेंडिंग जाती है। अगर आपके 7 ट्रेडिंग सेशन होंगे तो एक दिन ट्रेंडिंग जाएगी, और अगर आपके 22 ट्रेडिंग सेशन हैं तो उसमें मार्केट से 3 दिन ट्रेंडिंग में जाती है। 3 से मैक्सिमम 4 दिन, उससे ज़्यादा नहीं जाती। उसके बाद मार्केट लगभग साइडवेज या एक रेंज में घूमती रहती है कुछ इस तरीके से। मार्केट इसी में ऐसे घूमती रहती है। इसलिए आप जो है अपने बहुत बड़े टारगेट के लिए जो है मतलब मत रहिए। आप ये मत सोचिए कि आज मैं यहाँ पे ट्रेड लेता तो 20 रुपये वाला 200 रुपये हो जाता। अगर आप 20 रुपये वाला 200 रुपये करने के चक्कर में हैं तो आप कहीं ना कहीं गैम्बलिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं। छोटे छोटे टारगेट का सेट करिए, छोटे छोटे टारगेट को बनाइए। अच्छा, मैं आपको ईएमए बता रहा था। अगर आप ईएमए देखेंगे तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप एक बॉक्स की वजह से, आप मान लीजिए स्विंग लो की वजह से आपने ट्रेड नहीं किया, कोई बात नहीं। मार्केट उसके बाद देखिए दूसरा ये स्विंग बनाई है, स्विंग कह रहे हैं हम, ईएमए बनाई। ईएमए पे आने के बाद 50 दिन का ईएमए है, 15 दिन का टाइम फ्रेम है हमारा, जो इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। यहाँ पे देखिए ईएमए को टच करते ही मार्केट नीचे आ गई। एक चीज आपका ईएमए है, दूसरा वेरिफिकेशन आपका ये हुआ, आप टोटल ईएमए के ऊपर ही ट्रेड नहीं लेंगे। आज का जो ये डे लो है, अगर आप इसको सीधे मार्क करेंगे तो डे लो और डे हाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और प्रीवियस डे का क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है।
आप देखिए डे लो पे कहीं ना कहीं जाने के बाद मार्केट ने इसको टच किया, ऊपर से ईएमए का भी रेजिस्टेंस था, उसको टच करते ही मार्केट फिर सीधे 200 दिन के ईएमए को टच करने आ गई। आप चाहते तो आप यहाँ पे अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो यहाँ पे पुट साइड ट्रेड के लिए जा सकते थे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब अभी जहाँ पे 50 दिन का ईएमए था, अभी वहाँ पे 200 दिन का ईएमए आ गया है। और अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे 50 दिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये देखिए, ये क्रॉसओवर है। क्रॉसओवर में जब एक कोई बड़ी ट्रेंड लाइन को छोटी ट्रेंड लाइन काटती है नीचे की तरफ, तो मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है। और बड़ी ट्रेंड लाइन को जब कोई छोटी ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ काटती है तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ अपशिफ्ट मूव करती है। आप देखिए आपका एक ट्रेड जैसे यहाँ भी बन रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका ट्रेड तब बनता, जब बनता तब आप लॉस में चले जाते, क्योंकि मान लीजिए आप यहाँ पे ट्रेड लेते और मार्केट यहाँ ऊपर आती, अगर आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते तो आपका एसएल हो जाता। और आपका जो मेन एसएल था वो यहाँ पे बन रहा था, तो ये बहुत बड़ा ट्रेड था, इसमें आपको नहीं करने लायक था। लेकिन अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप कुछ इस तरीके से ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अगर आप धीरे ध्यान से कंसल्ट करेंगे तो ये देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। आप यहाँ पे पुट साइड अगर ट्रेड लेते तो आपको एक बढ़िया ठीक ठाक ट्रेड देखने को मिलता है यहाँ पे। लेकिन हम उसके ऊपर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि मार्केट किस तरीके से 50 दिन के ईएमए को और 200 दिन के ईएमए को किस तरीके से देखिए आप रिस्पेक्ट कर रही, जाके सिर्फ टच करने के बाद पिन पॉइंट से मार्केट वहां से सीधे नीचे चली आई। आप यहाँ पे पुट साइड ट्रेड ले सकते थे आराम से, आपका 1:2 का जो है प्रॉफिट हो जाता। और यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको ट्रेड लेना। जैसे गई यहाँ पे मार्केट, मार्केट जाने के बाद अगर सपोज दैट एक कैंडल मान लीजिए यहाँ पे क्लोज हुई कुछ इस तरीके से, और दूसरी कैंडल यहाँ इसके जस्ट बगल ओपन होने के बाद इसको ऊपर नहीं जा रही है, अगर मान लीजिए ऊपर गई भी और ऊपर जाने के बाद जब 5 मिनट की कैंडल अगर आप लगाएंगे और ये 2 मिनट 3 मिनट के अंदर ही ऊपर जाने के बाद अगर ध्यान से देखेंगे फिर लौट रही है या वहीं पे रुक नहीं रही है, तो आप यहाँ पे कॉल साइड ट्रेड मत लीजिए। यहाँ पे आप सिर्फ वेट करिए, आपका भी ट्रेड नहीं बना हुआ है। जब मार्केट 4 मिनट पार कर जाए, 4 मिनट पार करने के बाद मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग देने लगे, तब आप यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लीजिए। वहां पे अगर आप ट्रेड लेते तो पहला टारगेट आपका ये पिछला स्विंग हाई हो जाता, उसके बाद दूसरा टारगेट जो प्रीवियस डे का क्लोज था ये हो जाता, एक ये हो जाता, एक ये, दो ट्रेड आपका पीछे की साइड हो जाता। लेकिन आपने वहां पे वेट किया, आपने ट्रेड नहीं लिया। मार्केट उसके हिसाब से देखिए किस तरीके से मार्केट फिर नीचे आई, नीचे आने के बाद जो ये पिछला स्विंग लो बना था, मार्केट फिर इसको रिस्पेक्ट करके यहीं पे क्लोज हो गई। मार्केट ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे पुट साइड ट्रेड ले सकते थे 1:2 के टारगेट के लिए। आपका एसएल यहाँ पे बहुत मिनिमम रहता, मैं आपको एसएल बता देता हूँ। आपका ये ट्रेड हो जाता, मतलब टारगेट आपका इस स्विंग के ऊपर। आप ध्यान से देखिए, मैं आप अभी कहाँ पे आपको प्रॉपर एसएल बता रहा हूँ। देखिए जो आपका एक ये स्विंग बना है, एक ये एसएल रहेगा, दूसरा आपका प्रॉपर एसएल जो रहेगा ये स्विंग रहेगा। आप चाहे तो यहाँ पे लगा सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे लगाइए, और आप अगर सेफ ट्रेडर हैं तो यहाँ पे लगाइए। लेकिन मेरे हिसाब से प्रीमियम के पॉइंट पे ये इतना स्टॉप लॉस आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 70 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और आपका ट्रेड 1:2 3 का यहाँ पे बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1:3 का ट्रेड बन रहा है, टारगेट आपका बन रहा है। लेकिन अगर आप इतने बड़े ट्रेड के लिए कंसल्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप इसको, अगर आपको वहां तक नहीं रुकना है तो आप जो पिछला एक ये स्विंग बना हुआ है, ध्यान से देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मार्केट यहाँ तक कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से देखिए, एक देखेंगे तो एक ट्रायंगल यहाँ भी बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये ट्रायंगल बन रहा है, मार्केट आई इसी में मूव कर रही है।
इसको ब्रेक किया, 50 दिन के ईएम में ब्रेक हुआ, 200 दिन के ईएम में पे जाने के बाद मार्केट टेस्ट करने के बाद यहाँ से नीचे आ रही है। तो मार्केट जहाँ से ये ट्रायंगल बनना स्टार्ट हो, पहला टारगेट ये होता है, और उसके बाद जो सबसे पहला टारगेट होता है उसके भी पहले आपका ये होता है जहाँ से ब्रेकआउट आया उसका नीचे का जो ये ट्रेंड लाइन का पॉइंट है जहाँ पे मार्केट ने टच किया था, ये पॉइंट होता है। आप देखिए कितना बढ़िया यहाँ इसको टच की है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से 1:2 का आपका यहाँ पे टारगेट हुआ है। ये देखिए 2.49 मतलब 2.5 पॉइंट का आपका टारगेट यहाँ पे मिल चुका है आराम से, आसानी से। आइए अब देख लेते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरीके से प्रीमियम पे आपको टारगेट लगाना है, किस तरीके से बैंक निफ्टी में टारगेट लगाना है। सपोज दैट मानिए आपने यहाँ पे बैंक निफ्टी का आप यहाँ पे चार्ट लगा लिए, आपको अगर पुट साइड ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी के चार्ट में यहाँ पे आप, मेरा ये फायर्स का अकाउंट खुला हुआ है फायर्स रॉकेट की तरह चलता है। आप चाहिए तो फायर्स में भी डीमेट अकाउंट हमारी लिंक के थ्रू खुलवा सकते हैं और वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, आपको ट्रेड का बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे आ गए ऑप्शन चैन पे, ये मेरा आ गया ऑप्शन चैन। ऑप्शन चैन आने के बाद सपोज दैट मानिए मार्केट कहाँ पे थी उस टाइम, आपको बताता हूँ। मार्केट थी उस समय 45,081 पे, और यहाँ पे आपको जो ट्रेड लेना है, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो इन द मनी का ट्रेड लीजिए, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो कम से कम जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उससे 100 पॉइंट दूर ओटीएम का प्राइस सेल करिए। इन द मनी या एटीएम मत सेल करिए, थोड़ा कम आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपको कंस्टेंटली जो एक लगातार होता है आपको वो लगातार मिलता रहेगा। जैसे आप मान लीजिए आपको ऑप्शन बाई करना है 45,100 का बाई कर लीजिए, 45,080 चल रही थी मार्केट उस समय। फिर से एक बार लगा के देख लेते हैं मार्केट उस समय कितना था, 45,100, और मार्केट अभी कितने पे क्लोज हुई है, 44,890 पे, 892 पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वहाँ पे आप अगर ट्रेड लेते तो आपका क्या रहता। एक चीज़ और इसमें नया है कि आपको यहाँ पे पीसीआर डाटा भी अपडेट होता रहेगा। पीसीआर डाटा मतलब पुट कॉल रेशियो होता है। देखिए आ जाते हैं हम 45,100 पे, 45,100 का चार्ट लगा लेते हैं। अब आप देखिए मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपका 200 दिन का ईएमए था। देखिए 200 दिन का आपका ईएमए यहाँ पे आ गया, आपने यहाँ पे पोजीशन अपनी बनाई, शॉर्ट पोजीशन। यहाँ पे सबसे पहले तो आप अपना टारगेट जो अभी हमने आपको बताया कि जहाँ से मार्केट उठना चालू हुई, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों आप मार करिए। आपका स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, पहला आपका स्टॉप लॉस हमने ये पिछले स्विंग पे बनाया था, उसके बाद दूसरा बताया था कि इस जो ये स्विंग बनी है इसके ऊपर लगाइए। तो आप अगर यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो यहाँ तक का भी आप लगा सकते हैं, सेफ रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप वहाँ पे मत लगाइए, यहीं पे लगाइए जो ये पिछला स्विंग बना है इससे थोड़ा सा नीचे, मतलब 78 पॉइंट 80 पॉइंट का आप मान लीजिए। 80 पॉइंट अगर आप इसमें देखेंगे तो प्रीमियम में आपका जाके पड़ेगा लगभग 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्रीमियम के हिसाब से। अब प्रीमियम के हिसाब से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और इसमें 82 पॉइंट का इसमें दिखा रहा है। अब आप जान लीजिए यहाँ पे आपने पोजीशन बनाई, उसके बाद यहाँ पे आप पोजीशन बनाएंगे तो लगभग आपका जैसे इस कैंडल में पोजीशन बना, जो ये रेड कैंडल बनना चालू हुई, टाइम कितना हो रहा है आपका 3 बजे। अब आप यहाँ 3 बजे की कैंडल देखिए, ये है 3 बजे कैंडल, आपने मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे 270 पे पोजीशन बनाई, और पिछला स्विंग जो हम ये बता रहे हैं, जैसे ये पिछला स्विंग है, अगर आप ध्यान से कंसीडर करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है पिछला स्विंग, अगर आप ये कंसीडर करेंगे ठीक, और इसमें ये है पिछला स्विंग, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे आ जाइए पिछले स्विंग के पास,
देखिए कितने पे बना हुआ है, पिछला स्विंग आपका बना हुआ है 245 पे, जो इसका लो लग रहा है। आप एक काम करिए, 245 इसमें दिख रहा है तो इससे 10 पॉइंट दूर, मतलब आप 40 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस लगा दीजिए 230 का, जो 230 सबसे नीचे रहेगा। एक काम करिए और आप सेफ के लिए थोड़ा आप लगा दीजिए इसमें 217 का, मतलब 50 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस इसमें लगा सकते हैं आराम से। अभी हमने डिस्कस भी किया था आपसे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, आप यहाँ पे 220 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, 270 पे एंट्री करिए। और आपका जो सबसे पहला टारगेट रहेगा, अभी हमने क्या बताया था कि जहाँ पे से मार्केट ये स्टार्ट हो रही मूव करना, अगर आप देखेंगे तो ये किस कैंडल पे आ रहा है, 3:15 पे। 3:15 की कौन सी कैंडल है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। 3:15 की कैंडल ये वाली, मार्केट कहाँ से मूव करना स्टार्ट हुई मैं आपको बताता हूँ। ये है मार्केट का मोमेंटम पॉइंट। देखिए आपने यहाँ पे 190 पॉइंट कैप्चर किया, आपने यहाँ पे 88 पॉइंट कैप्चर किया, आपका एसएल है 50 पॉइंट का। अगर आप देखेंगे तो 1:76 आपका, मतलब लगभग 1.5 पॉइंट का टारगेट आराम से हिट हुआ। इसी तरीके से आप ऑप्शन बाइंग में, जैसे देखिए आपको कुछ नहीं करना है इसमें, लाइव चार्ट में कुछ नहीं करना है। आपने लाइव चार्ट लगा लिया, सपोज दैट मानिए कि आपका लाइव चार्ट चल रहा है, और लाइव चार्ट चलने के दौरान मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे ये सब मिट गया, ये मिट गया, और इधर ये मिट गया। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ है, आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ। एक मिनट। इधर ये मिट गया है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इधर ये मिट गया है। देखिए ये पूरा मिट गया। अब आप कुछ मत करिए, अब आप आने के बाद देखिए, एक तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक ये मार्क करिए, आपने यहाँ पे मार्क कर दिया एक ये पॉइंट कि मुझको इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं कॉल बेचनी है या पुट खरीदना है। 45,080 पे मार्केट, मान लीजिए 45,000 45,080 पे मार्केट चल रही है। और यहाँ पे अगर आप एक उस इसके जस्ट बगल, चाहे इस तरफ लगा लीजिए चाहे इस तरफ आप चार्ट लगा लीजिए, लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि प्रीमियम इधर आपका, मान लीजिए सपोज दैट इधर प्रीमियम चल रहा है, इधर आपका जो है ऑप्शन बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। आपने यहाँ पे लगा लिया कि आपका कितने पॉइंट का इस प्रीमियम मतलब बैंक निफ्टी के चार्ट में कितने पॉइंट का आपका एसएल बन रहा है, पहले वो मापिए। उसके बाद दूसरा आप नापिए कि आपके प्रीमियम पे कितना स्टॉप लॉस आपका बन रहा है। तो अगर आपने प्रीमियम पे अभी देखा, हमने आपको डिस्कस किया कि 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, यहाँ पे अभी डिस्कस हुआ था कि 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, क्योंकि ये 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो इधर देखेंगे आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, आपने यहाँ पे बाइंग की। मान लीजिए सपोज दैट आप कुछ देर पहले भी बाइंग कर लेते इस पॉइंट पे, तो भी आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा, क्योंकि मार्केट 243 तक ही नीचे आई है, उसके बाद नहीं गई। आप यहाँ पे ट्रेड लगा के बैठ जाइए, और ये मान लीजिए कि आपने एक्चुअल ट्रेड इंटर कर चुके हैं आप, क्योंकि जो आपका जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो ये मार्का लगा हुआ है, ये यहाँ पे आपको बताता रहेगा कि आपने कितने पॉइंट पे एंट्री ली। आप ये चार्ट लगाने के बाद आराम से बैठ जाइए, और चार्ट को, प्रीमियम को देखते रहिए किस तरीके से बैंक निफ्टी मूव करती है। कभी भी बैंक निफ्टी ना तो सीधे ऊपर जाएगी ना तो सीधे नीचे आएगी, कुछ इस तरीके से। बैंक निफ्टी जब भी जाएगी कुछ इस तरीके से जाएगी, मार्केट नीचे होते हुए नीचे होते हुए नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और मार्केट जब भी नीचे आएगी तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हुए आएगी, कुछ इस तरीके से। एक अगर ट्रायंगल लगाएंगे तो नीचे एक ट्रायंगल बनेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। मैं आपका पैसा बचाना चाह रहा हूँ कि आपका पैसा ना लगे एक्चुअल मार्केट में। किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, किस तरीके से आपको टारगेट समझने हैं, ट्रेड समझने हैं, आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ ट्रेड करने हैं कहाँ नहीं करने हैं, किस तरीके से करने हैं, क्या पता रहना चाहिए क्या नहीं पता रहना चाहिए, ये सब पता चले। आप देखिए सबसे पहले आप कम से कम 90 दिन ट्रेडिंग सेशन में 90 दिन आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस आपकी इसी तरीके से होगी कि यहाँ पे आप एक यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लगा लीजिए, यहाँ पे एक आप प्रीमियम लगाने के बाद लॉन्ग पोजीशन लगा लीजिए, उसके बाद ऐसे मार्क करने के बाद यहाँ पे ग्रीन पोजीशन बनी रहेंगी, यहाँ पे रेड बनी रहेगी,
अगर आपका ये एसएल हो जाता तो आप कॉपी में लिखिए कि आपने किस लॉजिक पे लिया था, ईएमए के लॉजिक पे लिया था, कि आपने सप्लाई जोन डिमांड जोन के लॉजिक पे लिया था, या आपने इंडिकेटर के बेस पे लिया था, किस हिसाब से लिया था, और आपने कौन सा प्रीमियम लिया था, कितने पे लिया था, कितने पे एसएल आपका लगा, और कितने पॉइंट में आपको आपका एसएल लगा है, कितने पॉइंट में आपको प्रॉफिट हुआ है, टारगेट हुआ है, ये सब लिखिए। धीरे धीरे करते करते आपकी पोजीशन और आपका जो है पॉइंट बेहतर हो जाएगा। जब आप लगातार 90 से 180 दिन अपने कॉपी में जो पीएनएल रहेगा आपका, जब इसमें आप ग्रीन में हो जाएंगे, प्रॉफिट में हो जाएंगे, जब आप इसमें प्रॉफिट में आने लगेंगे, तब आप एक्चुअल मनी, रियल मनी से ट्रेड करिए। उसके पहले आप एकदम एक्चुअल मनी से ट्रेड मत करिए। आप स्टॉक में ट्रेड करिए, फ्यूचर में ट्रेड करिए, जिसमें आपका प्रीमियम डीके नहीं होना है। देखिए क्या है, आप एकदम ऑप्शन बाइंग में आएंगे तो आपका सिर्फ लॉस ही होना है। जो आज हो सकता है लॉस आपका 10,000 का है, वो आने वाले समय में 1 लाख का हो जाए, 1 लाख का लॉस 2 लाख में हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को सिखाइए, अपने गलत आदतों को लिखिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं। और आप जैसे क्या, एक चीज़ और है, जैसे कोई भी आप स्ट्रेटेजी, कोई भी तरीका, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ईएमए कुछ भी फॉलो करेंगे, अगर आप 10 बार फॉलो कर रहे हैं तो उसमें वो 7 बार ही सही होगा, 3 बार वो हर हाल में फेल होना है। आपको इसमें मैनेज कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना मैनेज करना है कि ये जो 3 बार का लॉस है, जो आपका ये 3 बार का लॉस है, ये 7 बार से ज़्यादा नहीं होना। जो 7 बार का आपका प्रॉफिट हुआ है 7 टाइम का, वो आपका लॉस में नहीं जाना चाहिए। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आप 7 बार के प्रॉफिट को 3 बार में ही दे देते हैं। ये सबसे गलत बात है, इसको आप कंट्रोल करिए। आप यहाँ जब भी टारगेट में इंटर होइए तो इस पोजीशन को जरूर कैरी करिए और इस प्रोसेस को फॉलो करिए। 90 दिन फॉलो करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग बहुत बेहतर हो गई है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद।